मामला बनने पे पुलिस स्टेशन मुनक में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2 आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल है। दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और आपराधिक मामला दर्ज करके डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि आरोपियों को नाम निकालने के एवज में पुलिस के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है और पैसे एक बीच के व्यक्ति के पास में रखवाए गए हैं। उसी के आधार पर ही प्रारंभिक जांच करके मामला दर्ज किया गया। 37 लाख रुपए की सर बात सामने आ रही है, जांच में कुछ ऐसा सामने आया सर? देखिए, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि 37 लाख रुपए इसमें मांगे गए हैं और बीच के व्यक्ति के पास में पैसे पहुंचाए गए हैं। तो जो प्रारंभिक जांच में, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला देखा जाता है, उसमें जितने भी जो व्यक्तियों के नाम लिखे गए थे या जो भी कनेक्टेड पर्सन्स थे उनके बयान दर्ज किए गए थे। बयान दर्ज करने के बाद में ये जरूरत थी कि इस मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो इसी आधार पर पीसी एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिस पुलिस पर जिम्मेदारी है सेवा सुरक्षा सहयोग की, अगर उन पर ही आरोप लग जाएं रिश्वत लेने के, तो फिर कार्रवाई तो बनती है। जी हां, एक मामला सामने आया है। आपको याद होगा, मार्च महीने में करनाल के मानपुरा गांव में एक घर में घुसकर बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते तेजधार हथियार और बंदूक से वार कर दिया। कई राउंड गोलियां चलती हैं और इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला की मौत हो जाती है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जाती है असंध सीआईए के पास। इस मामले में एक के बाद एक कार्रवाई होती है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में तब नया मोड़ आता है जब एक आरोपी की तरफ से, यानी कि आरोपी के परिवार वाले की तरफ से पुलिस में शिकायत दी जाती है कि हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए सीआईए इंचार्ज असंध, यानी कि जो पहले इंचार्ज थे मनदीप सिंह, वो रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। 37 लाख रुपए की बात सामने आ रही है और ये पैसे किसी बिचौलिए के पास रख लिए जाते हैं। साथ ही साथ एक और जवान का भी नाम सामने आ रहा था जिसका नाम ऋषिपाल था। अब हत्या आरोपी के परिजन की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई। खुद एसपी गंगाराम पूनिया ने संज्ञान लिया और उसके बाद मूनक थाने में मामला दर्ज होता है। किस किस के खिलाफ? जो एक सीआईए के इंचार्ज थे पहले, असंध सीआईए के, जिनका नाम मनदीप सिंह था, और साथ ही साथ ऋषिपाल के खिलाफ। दोनों को निलंबित भी कर दिया गया है। दोनों अनुपस्थित चल रहे हैं। फिलहाल डीएसपी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या कुछ कहा करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया ने इस मामले से जुड़ा हुआ, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सब क्या ये मामला है पूरा असंध वाला? एक सीआईए इंचार्ज रह चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है करप्शन के। देखिए, एक मानपुरा गांव में मार्च के महीने में एक महिला की हत्या में 2 लोगों को घायल किए जाने के संबंध में एक मुकदमे की जांच चल रही थी। उस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच के दौरान ही मेरे को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपियों के नाम निकालने के एवज में पुलिस कर्मचारियों के द्वारा पैसों की मांग की गई है। वो शिकायत प्राप्त होने के बाद में उसकी प्रारंभिक जांच एक डीएसपी रैंक के अधिकारी से करवाई गई थी। प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया मामला बनने पे पुलिस स्टेशन मुनक में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2 आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल है। दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और आपराधिक मामला दर्ज करके डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। पैसे लेने का आरोप लगाया, उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि आरोपियों को नाम निकालने के एवज में पुलिस के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है और पैसे एक बीच के व्यक्ति के पास में रखवाए गए हैं। उसी के आधार पर ही प्रारंभिक जांच करके मामला दर्ज किया गया। 37 लाख रुपए की सर बात सामने आ रही है, जांच में कुछ ऐसा सामने आया सर? देखिए, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि 37 लाख रुपए इसमें मांगे गए हैं और बीच के व्यक्ति के पास में पैसे पहुंचाए गए हैं। तो जो प्रारंभिक जांच में, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला देखा जाता है, उसमें जितने भी जो व्यक्तियों के नाम लिखे गए थे या जो भी कनेक्टेड पर्सन्स थे उनके बयान दर्ज किए गए थे। बयान दर्ज करने के बाद में ये जरूरत थी कि इस मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो इसी आधार पर पीसी एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कौन? इसमें इंस्पेक्टर मनदीप और हेड कांस्टेबल है, उसको निलंबित किया गया। फरार चल रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, दोनों ही मामला दर्ज होने के बाद अनुपस्थित चल रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो डीएसपी है उनके द्वारा जांच की जा रही है। जितने भी गवाह हैं
उनके बयान दर्ज करना और बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस गैदर करना रिक्वायर्ड है वो कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हत्या हुई थी सर। जी, इसमें पिछले महीने में एक महिला की हत्या हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। उस संबंध में 9 आरोपी पुलिस के द्वारा अब तक गिरफ्तार किए। हाल ही में सर जो ट्रांसफर हुई थी उनकी यहाँ से, क्या ये इसी जांच का हिस्सा था या वो एक रूटीन प्रोसेस था? देखिए, जहाँ तक मैं केवल इसमें मामले में जो हमारे पास में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके संबंध में टिप्पणी कर पाऊंगा और इस संबंध में ये है कि पुलिस जो हमारे लेवल पे जो कंप्लेंट की जो जांच की गई है उसके आधार पे हमने डिपार्टमेंटल एक्शन भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। इसमें 2 पार्ट थे, एक एक्यूज थे, एक विक्टिम थे। शिकायत किसकी तरफ से आई थी सर? इसमें जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से शिकायत आई थी। जो आरोपी थे उन्होंने शिकायत दी है कि पुलिस पैसे मांग रही है। हाँ, जो मतलब आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से एक व्यक्ति के द्वारा मेरे को शिकायत यहाँ पर उसने आकर के डिटेल में मामला बताया था, उसके बाद में उन्होंने मेरे को यहाँ पर शिकायत दी तो उसकी तुरंत जांच करवाई गई थी। बाकी सर पुलिस अधिकारियों से जो थानों में तैनात हैं, जांच अधिकारी, उनसे कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप खुद इस मामले को देख रहे हैं और आपने जांच भी डीएसपी को दी है और सस्पेंड भी करवाया सर? देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करे, निष्ठापूर्वक काम करे। तो कानून के खिलाफ जाकर के, कानून से परे जाकर के यदि कोई इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देता है या कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पे कानून सबके लिए समान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हत्या आरोपियों को बचाने के लिए, एफआईआर से उनका नाम बाहर निकालने के लिए 37 लाख रुपए की बात होती है। ये पैसे एक बिचौलिए के पास रख भी लिए जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो हत्या आरोपी था उसका एक परिजन पुलिस में शिकायत देता है, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई होती है। सीआईए असंध के जो इंचार्ज पहले थे मनदीप सिंह, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक जवान ऋषिपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है और डीएसपी खुद पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही साथ इस हत्या से जुड़े मामले में अब तक जानकारी मिली है कि 9 आरोपी अरेस्ट भी हो चुके हैं और इस पूरे हत्या मामले की जांच पड़ताल भी अलग से दोबारा से की जा रही है ताकि इसमें दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, क्योंकि आपसी रंजिश का मामला था और इस मामले में एक महिला की मौत हो गई थी, हत्या की गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन आरोप उसी पुलिस पर लगे हैं जिन पर जिम्मेदारी है सेवा सुरक्षा सहयोग की, आपकी रक्षा करने की। लेकिन अगर वो इस तरीके से रिश्वत लेंगे या उन पर आरोप लगेंगे फिर कार्रवाई तो बनती है और ये कार्रवाई की है करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया ने, दोनों को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। देखना यह होगा कि जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है और अगर किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी आपसे रिश्वत की डिमांड करता है तो उच्च अधिकारियों से शिकायत कीजिए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।